जय भारत साथियों, राष्ट्र हित में आज बात करेंगे देश के ज्वलंत मुद्दे जो निरंतर संघर्ष का पात्र बनते जा रहे हैं, निरंतर समाज में अखंडता पैदा कर रहे हैं, निरंतर समाज में नफरतें पैदा कर रहे हैं, निरंतर समाज को प्रभावित करने वाली विचार रखते हैं। ये वो विचारधारा के लोग हैं जो देश की एकता, अखंडता और अस्मिता को तार तार करने वाले लोग हैं, जिनको जितना जल्दी यह देश के लोग को समझ में आ जाएगा उतना ही जल्दी देश का उत्थान होना संभव है। आज हम देख रहे हैं समाज में दो तरीके की विचारधारा निरंतर संघर्ष कर रही है। पहली विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिसका जो मुख्य कार्य है हिंदू देवी देवताओं इत्यादि पे भड़काऊ भाषण देना और उनको प्रताड़ित करना, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को चमकाते हैं। ठीक उसी तरीके से उसी का पुनरावृत्ति करने के लिए देश में मनवादी विचारधारा के लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपने जीवन के सफलता का मार्ग प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट के रूप में अपनाते हैं और जाति और धर्म का नाम लेकर के समाज में नफरतें फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो देश की एकता, अखंडता, समता, समानता को तारता, जबकि वास्तव में ये कोई मुद्दा ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो संविधान राष्ट्र धरोहर होता है और राष्ट्र की कोई भी धरोहर कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता है। जो परिस्थितियां होती हैं देश की, उसके आधार पे जो भी पॉलिसीज क्रिएट किए जाते हैं। आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहें कि हम देश की कोई पॉलिसी अपने बुद्धि के आधार पर डेवलप कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो देश की यथास्थिति क्या है और देश में सर्वाइवल क्या है और देश में उससे अधिक लोगों को फ़ायदा कैसे होगा, इस बात पे उनको विचार करके कोई भी पॉलिसीज या कोई भी स्कीम्स या कोई भी कानून बनाने पड़ेंगे। और इसी तरीके से जो भी देश की ज़रूरत होती है उसके आधार पर राष्ट्रीय मुद्दों पे काम होता है, न कि कोई व्यक्ति विशेष पे अपनी डिसीजंस के आधार पर देश को चला सकता है। अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी पर विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, उनके आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। आरक्षण का जो बयान है, वास्तव में अगर एक तरीके से देखा जाए तो मोहन यादव जी जिस किसी स्तर से उठ करके और किसी देश के सर्वोत्तम कुर्सी पर बैठे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का महत्वपूर्ण योगदान है। और आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरीके का जजमेंट बिना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सहमति के कर पाए होंगे। आप उदाहरण के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस किसी बेरोजगार आदमी को जो 20,000 25,000 का अगर आप जॉब दे देंगे तो मजाल नहीं है वो आपके अगेंस्ट जाकर के कोई बयान दे सकता है। तो वो तो एक आम व्यक्ति को उठा करके और एक प्रदेश के शीर्ष स्थान पर बैठा दिए और उसके बाद वो अपने मन से कोई डिसीजन दे दे, ये पॉसिबल कैसे लग सकता है। ये देश की परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। जिस तरीके से देश में एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ या अदर तमाम सारी कम्युनिटीज़ के लोग तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं और वो अपने हक और अधिकार की तरफ जिस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड के आधार पर देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो देश के सबसे प्रमुख संगठनों में से एक है, वो मजबूर होकर के इस तरीके का हक और अधिकार देने के लिए स्कीमें बनाती है। आज मुद्दा मोहन भागवत का नहीं है, ये मुद्दा देश की परिस्थितियों बस क्रिएट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से संविधान का निर्माण कोई एक इकलौता व्यक्ति नहीं कर सकता है। संविधान का निर्माण देश की परिस्थितियां, वास्तविकता, देश की हालात, देश के तमाम सारे मुद्दों को नज़र में रखते हुए उसका निर्माण कर सकते हैं और वो भी कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे नामचीन लोग रहते हैं। उनकी बिना बातों के, बिना उनकी इजाज़त के, बिना उनका राय लिए कोई काम पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए आपका घर है, आपके घर में 20 लोग रहते हैं, उन 20 लोगों का जब तक राय नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी एक उच्चतम स्तर का डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, और अगर आप लेते हैं तो आपका घर बिगड़ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से देश का सर्वोत्तम संविधान, या यूँ कहें दुनिया का सर्वोत्तम संविधान लिखने के लिए मुख्य रूप से 389 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। लेकिन बाद में वाद विवाद के दौरान भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसकी वजह से जो सदस्यों की संख्या थी वो लगभग 299 के आसपास आ गई। और 299 लोगों की जो सदस्यीय टीम थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। उन 299 सदस्यों के बीच में प्रत्येक आर्टिकल और अनुच्छेद पे बार बार डिबेट करने के बाद सर्वसम्मति से पास हुए अनुच्छेदों को लिखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मुख्य रूप से संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया था, जिसमें 7 सदस्यीय लोगों की टीम थी, जिसमें का काम था कि जो सर्वसम्मति से सारे अनुच्छेद पास हो जाए उनको आप खाली लिखिए। और इस तरीके से
कहा जा सकता है कि उसी 299 में से एक डॉक्टर BN राव भी रहे होंगे, जो भी मानसिक रूप से संविधान निर्माण में भी अपना योगदान दिए होंगे, जिस तरीके से 299 लोगों ने दिया।